चीन को मान लेना चाहिए कि उसके साथ गिने चुने देश होंगे, बाकी दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ ही खड़े दिखाई देंगे। चीन के विरोध में इतने देश शायद नहीं भी आते अगर कोविड-19 को लेकर उस पर आरोप न लगते। दुनिया भर के कई देशों ने इस महामारी के लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहराया है। वहीं चीन कर रहा है भारत को चौतरफा घेरने की कोशिश, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब चीन का ही पड़ोसी देश वियतनाम चीन और भारत के बीच में आकर खड़ा हो गया है और भारत के पक्ष में होने की बात कर रहा है। तभी तो वियतनाम ने भारत के साथ रक्षा, सैन्य, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान, नई प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्रों में करीबी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। साथ ही साउथ चाइना सी में ड्रैगन के बढ़ते दखल को लेकर भी भारत के साथ अहम जानकारी साझा की है। दोनों देशों के बीच में डिजिटल माध्यम से हुई बैठक के बाद बयान जारी करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम समग्र सामरिक गठजोड़ में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। साथ ही भारत और वियतनाम ने व्यापक संपर्कों के भविष्य के बारे में भी बात की। कहा गया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा संबंधों की नई गति प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई। इस बैठक में भारत की तरफ से एस जयशंकर थे और वियतनाम की तरफ से वहां के विदेश मंत्री फाम बिन मिन्ह शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी और कहा, भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक की समाप्ति हुई। वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री फाम बिन मिन को सह अध्यक्षता के लिए धन्यवाद। हमारा समग्र सामरिक गठजोड़ बढ़ रहा है। हिंद प्रशांत में शांति, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना है। आगे विदेश मंत्री ने बताया कि इस साल आसियान की अध्यक्षता के लिए वियतनाम को भारत की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया और ऐसे समय में जब दुनिया कोविड-19 महामारी का सामना कर रही है, उस साल में समूह को सकारात्मक नेतृत्व प्रदान करने के लिए वियतनाम को सराहा। कहा गया कि दोनों देशों ने भारत के हिंद प्रशांत सागर पहल की तर्ज पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इस बैठक के दौरान जो सबसे अहम मुद्दा उठा वो दक्षिण चीन सागर की संपूर्ण स्थिति को लेकर ही था। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले हफ्ते ही वियतनाम के राजदूत फाम सान चाउ ने भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को दक्षिण चीन सागर में बढ़े तनाव को लेकर जानकारी दी थी कि चीन ने कैसे अपनी सैन्य मौजूदगी को यहां तेजी से बढ़ाया है। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित बहुस्तरीय मंचों पर करीबी समन्वय बनाने पर सहमति दी थी। आसियान ढांचे के तहत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग और समन्वय बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की थी। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा कर रहा है, जो इलाका हाइड्रोकार्बन का बड़ा स्रोत है, जबकि वियतनाम, फिलीपीन, ब्रुनेई समेत आसियान के कई सदस्य देशों का दावा इससे बिल्कुल उलट है। अब चीन को तय कर लेना चाहिए कि उसे क्या करना है। अभी भी समय है। एक एक कर हर एक देश उसके खिलाफ और भारत के समर्थन में आकर खड़े हो रहे हैं, जिससे नुकसान सिर्फ चीन का ही है। अगर अब भी चीन अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता है तो उसे अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा।